नमस्कार, मैं मीनाक्षी जोशी स्वागत करती हूं आपका समाचार भारत टीवी पर। 125 कैंट विधानसभा बरेली के युवा कर्मठ ईमानदार संभावित प्रत्याशी आपके अपने भाई अंजुम फिरदौस की तरफ से ईद उल अजहा एवं सावन मास की दिली मुबारकबाद। जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव संपन्न होने के बाद अब आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। विधानसभा चुनावों के लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर अपनी सियासी ज़मीन मजबूत करने में लगे हैं। हमारे साथ इस वक्त जिला बरेली की कैंट विधानसभा क्षेत्र से सपा के टिकट के दावेदार और मजबूत प्रत्याशी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले फिरदौस खान उर्फ अंजुम भाई मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे उनकी आगामी रणनीति के बारे में, समाजवादी पार्टियों की नीति के बारे में, और भी सवाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी बात करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 4.5 सालों की सरकार में जो विकास कार्य हुए हैं उनसे वो कितने % सेटिस्फाई हैं। इसके अलावा कैंट विधानसभा के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं मोहम्मद फिरदौस खान और अंजुम भाई, पूर्व पार्षद नगर निगम, 3 बार से लगातार पार्षद रहा। मौजूदा समय में मेरी पत्नी दुर्र शहवार पार्षद हैं इस समय, क्योंकि इस समय लेडीज सीट थी, जैसे महिला सीट थी। महिला सीट की वजह से पत्नियों चुनाव लड़ाया गया और वो इस वक्त मौजूदा मैं लगातार 20 साल से सीट पर काबिज हूँ। अब नगर निगम के पार्षद से आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं काफी छलांग मारने के लिए बेताब हैं। इसीलिए आपने कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट को लेकर के आवेदन किया है। आखिर क्या पार्षदी का चुनाव में अब मन भर गया, जो अब आप एकदम छलांग लगाना चाह रहे हैं? पार्षदी के चुनाव से मन तो नहीं भरा, लेकिन जो हमारी जनता है, हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे चाहने वाले हैं, उन लोगों की बराबर ये तमन्नाएं हैं और उम्मीदें लगी रहती हैं कि अंजुम भाई अब आप आगे बढ़ें और विधानसभा चुनाव लड़ें। और ये इस तरीके कई मीटिंगें मैंने करने के बाद, लोगों से पूछने के बाद, जब सब लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं आपको आगे आना चाहिए और हम सब आपके साथ में हैं, तो मैंने एक कदम उठाया और विधानसभा चुनाव के लिए मैंने आवेदन किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मैं आवेदन देकर आया हूँ वहाँ पर जमा करके, और पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं इंशाअल्लाह ताला पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का काम करूँगा। ये मैं दावा और वादा करता हूँ कि आने वाले समय में अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो कैंट विधानसभा की सीट समाजवादी पार्टी की सीट होगी, अखिलेश यादव जी की झोली में सीट जाएगी। कैंट विधानसभा के बारे में अगर बात करें तो आज़ादी से ज़्यादातर तो मिली जुले ही जो है प्रत्याशी अब तक जीते हुए आए हैं, लेकिन फिलहाल 2 बार से हम बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही जीत रहे हैं। और इस समय जो सीट पर काबिज हैं वो एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में जाने जाते हैं। वो अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने किसी भी रिश्तेदार को चाहे लड़ाएं या वो खुद भी लड़ें, ये तो भविष्य के गढ़ने की बात है। ऐसे में एक मजबूत प्रत्याशी के सामने अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने मजबूत कही, आपकी निगाह मजबूत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जनता की निगाह में बिल्कुल इस समय मजबूत नहीं है, क्योंकि उनके 2-3 कार्यकाल हो गए, उसमें उन्होंने नाम नात को विकास नहीं करा। बरेली में अगर साल में मेरे ख्याल से 1 महीने रहे तो 11 महीने वो लखनऊ रहते हैं। बरेली में कहीं विकास नहीं हुआ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट लिया और चुनाव जीतने का काम किया, लेकिन आज जनता बहुत जागरूक है। आपके सामने कितनी परेशानी है, उत्तर प्रदेश किन परेशानियों से जूझ रहा है, आपको सबको जग जाहिर है। ये आने वाले समय में जनता उसी को वोट देगी कि जो विकास के साथ चलेगा। मैंने अपने वार्ड में कह लो, मैंने दूसरे वार्ड से इलेक्शन लड़ा, हजियापुर से भी लड़ चुका हूँ, यहाँ से भी लड़ चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी जाति वर्ग के लोगों को ये ना देखकर कि ये फला है ये फला है, मैंने हर जाति वर्ग का हर बिरादरी काम आँख मीच कर किया है। और रात में दिन में
हर तरीके से उनका सहयोग किया है। और यही मैं देख रहा हूँ, हर जाति वर्ग का आज मुझसे कहता है आदमी कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके तन मन धन से साथ में हैं। फिरोज भाई, अगर हम बात करें कैंट विधानसभा में सपा के लगभग 7-8 इस समय दावेदार हैं, आपकी दावेदारी के मजबूत आधार क्या हैं? वो कौन से फैक्टर हैं जिस पर समाजवादी पार्टी आप पर विश्वास जता सकती है? मेरा सबसे मजबूत फैक्टर ये है कि जितने भी प्रत्याशी इस समय कैंट में दावेदारी कर रहे हैं, उन सब में आप आकलन कर लीजिए और मेरे बारे में जानकारी के लिए। मैं 20 साल पुराना पार्षद हूँ और 20 साल से नगर निगम की राजनीति कर रहा हूँ। मैंने नगर निगम कार्यकारिणी में भी रहा, मैं 10 साल, बरेली विकास प्राधिकरण में भी रहा 5 साल। मैंने एक दिन का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नगर निगम की सीट भी संभाली, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में मेयर भी रहा मैं एक दिन का, और सलमानी बिरादरी का संरक्षक भी रहा मैं। बरेली में उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा, बरेली में टिम्बर एसोसिएशन अध्यक्ष का अध्यक्ष भी रहा, आरा मशीन एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहा मैं, एकता कमेटी का भी अध्यक्ष रहा मैं, और तमाम तरह की कमेटियाँ संगठनों के साथ में जुड़ा रहा। वो आज कमेटियाँ सारी मुझसे कह रही हैं कि वक्त आ गया है अंजुम भाई कि आप आगे बढ़कर आए और चुनाव लड़ें। हम सब समस्त लोग आपके साथ में हैं, हर जाति वर्ग का हमारे साथ में आदमी है, हर लोग हमारे साथ में हैं। ये मेरा आधार है, यही जनता मेरी आधार है, यही जनता मेरी आधार है। आप 4 बार से लगातार पार्षद बनते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको एक अच्छा एक तजुर्बा है जी। तो आपने अपने क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं? क्या क्या ऐसे विकास कार्य हैं जो कि एक नज़ीर बने हों आपके क्षेत्र के लिए? हमारे यहाँ हजियापुर, जब मैं लड़ा था शुरू में 2000 में, सबसे ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र हजियापुर था 2005 में। मैंने हजियापुर में वो कार्य कराए जो आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं कि वहाँ कच्चे रोड हुआ करते थे, सीमेंटेड वहाँ पे गलियाँ, सारे में पानी की लाइन, आप समझ लीजिए। वहाँ पे स्कूलों का 3 स्कूल नगर निगम से कह के बनवाए, बेसिक शिक्षा अधिकारी से कह के बनवाए। उसके अलावा एक शेल्टर रूम बनवाया गरीबों के लिए। वहाँ पे शादी होने के लिए कोई जगह नहीं हुआ करती थी, डूडा से कहकर वहाँ पे एक और शादी टाइप में वो बनवाकर उनको सुपुर्द किया गया। इसमें डूडा ने सारे बर्तन और सारे वह सरकार की उपलब्धि समाजवादी पार्टी के साथ उस वक्त हमने दिया, जो आज तक पूरे हजियापुर में एक नज़ीर है इस बात की। और हजियापुर के विकास को ऐसा चमका के मैंने रखा। उसकी वजह से फिर मैं चक महमूद लड़ा। चक महमूद में भी आज लगातार मुझे 15 साल जमा हुए हो गए। मेरे सिर्फ विकास के नाम पे वोट पड़ता है। और यहाँ पर बीजेपी का भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, सब बसपा के भी, कांग्रेस के भी, लेकिन आपकी दुआ से उतने वोट मेरे होते हैं जिनके इनके तीनों के मिलके नहीं होते हैं। ये सब जनता का प्यार, जनता का भरोसा मेरे ऊपर है जो मुझे वोट देती है। अभी जो है जब से बागडोर अखिलेश जी के हाथ में आई है तो काफ़ी कुछ चेंजिंग देखने को मिली पार्टी में। अब नारा दिया गया है, नई हवा नई सपा है। युवाओं को खास तरजीह दे रहे हैं अखिलेश जी क्योंकि वो भी युवा हैं। ऐसे में अपने लिए क्या संभावनाएं देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा नारा है और वक्त के हिसाब से नारा है, क्योंकि आज देश का युवा, प्रदेश का युवा उत्तर प्रदेश का अखिलेश जी की तरफ देख रहा है। क्योंकि युवाओं को उत्तर प्रदेश का देश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सिर्फ युवाओं को निराशा हाथ लगी है। आज आप देख रहे हैं कहीं नौकरियां नहीं है, कहीं कोई कारोबार नहीं है, कहीं कोई विकास नहीं है। तो अखिलेश जी की सबकी एक आस लगी हुई, क्योंकि अखिलेश जी विकास कर चुके हैं। विकास पुरुष के नाम से अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। उसी को लेकर आदमी कि नई हवा है नई सपा, अखिलेश जी ने अच्छा नारा दिया है और ये युवा का साथ है और बुजुर्गों का हाथ है। ये बात सही है। आज सारा बुजुर्ग उत्तर प्रदेश का ये चाहता है कि हमारा बेटा अखिलेश चुनाव जीत के आए। सारा युवा चाहते हैं कि हमारा साथी अखिलेश जी चुनाव जीत के आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर आए और इनके सारे कैंडिडेट MLA बनकर आए। आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर देने के समर्थ में है? लगने की बात तो यह है, आज समाजवादी पार्टी अभी चुनाव में समय है तो उसके बाद भी आज भी इतना लीड कर रही है। अगर देखा जाए आप जनता में जाके पूछिए, ना कि किसी नेता से पूछें, आप जनता से पूछिए जनता क्या चाहती है। जनता आज सारे तरफ एक आवाज़ है, चुनाव का इंतजार कर रही है, वक्त का इंतजार कर रही है कि चुनाव आए और समाजवादी पार्टी को हम साइकिल के निशान पर मोहर लगा के आए और अखिलेश जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए, जिससे कि जो की भी लहर है विकास की तो एक बार फिर पुनः चालू हो। आप कितने आश्वस्त हैं समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनने को लेकर? मैं कोई 100% स्पष्ट होता है, मैं 110% स्पष्ट हूँ
कि समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार आएगी और देखना आप, मेरा आज की भविष्यवाणी 300 से पार सीटें आएंगी और ये लोग देखते रह जाएंगे जो हवा बांध रहे हैं किसी भी तरीके की। ये नेता लोग ऊपर से बातें करते हैं, जनता सारी आज भी बिल्कुल तैयार बैठी है। कल चुनाव आप करा दीजिए तो मैं कहता हूँ 300 की 350 सीटें आएंगी। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश भाई। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।